बढ़ते कोरोना ने एक बार फिर चिंताएं बढ़ा दी हैं। पिछले 10 दिनों में छत्तीसगढ़ में कोरोना के जो डरावने आंकड़े सामने आए हैं उसने एक बार फिर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। मंगलवार रात 856 कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए। 12 लोगों की मौत कोरोना की वजह से हुई। पिछले 10 दिनों में 1100 से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। हालांकि लॉकडाउन को लेकर सरकार का कहना है लॉकडाउन ये कोविड को रोकने का हल नहीं है, इसलिए गाइडलाइन का सख्ती से पालन कराना ही ज्यादा उचित होगा। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा है कि लगातार छत्तीसगढ़ में कोरोना की संख्या में इजाफा तो हो ही रहा है, इसके साथ ही मौत के आंकड़े भी लगातार बढ़ रहे हैं। रायपुर में ही 50% मरीज मिल रहे हैं और ये चिंता का विषय है और इन सब के लिए जिस तरह की सावधानियां बरतनी चाहिए इसे पालन कराने में छत्तीसगढ़ की सरकार लगातार उदासीनता दिखा रही है। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू का कहना है कि बैठक में वैक्सीनेशन ज्यादा से ज्यादा बढ़ाए जाने और जांच का दायरा बढ़ाने को लेकर कहा गया है। वहीं स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि राज्य में कोरोना को लेकर हमारी तैयारियां पूरी हैं। सावधानियां बरतनी चाहिए। आयोजनों से हमको जरूर बचना चाहिए। अब समय फिर से आ गया है कि भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाना, आयोजनों में जाना, धार्मिक आयोजनों में, खेलकूद के आयोजनों में, गमी में, खुशी में, ऐसे आयोजनों से भी हमको बचना है जहां शारीरिक दूरी हम ना रख पा रहे हों। शारीरिक दूरी रखना, हाथ साफ रखना और मास्क पहनना, ये फिर से मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि जरा भी मत इसमें ढील दीजिए। हमने पहल की थी, पहल करेंगे तो इसको नियंत्रित कर सकते हैं, फैलने से रोक सकते हैं, अपने करीबी लोगों को कोरोना पहुंचाने से रोक सकते हैं और उनमें अगर किसी को दूसरी बीमारियां हैं तो गंभीर स्थिति से भी उन लोग को बचा सकते हैं। तो सावधान रहिएगा, सतर्क रहिएगा, हाथ धोने का पालन, शारीरिक दूरी बनाए रखने का नियम और मास्क पहनना ये जरूर करिएगा। और टीकाकरण जितना जल्दी हो सके, आपका जब भी नंबर आता है, जैसे जैसे जिनका नंबर आता है जल्दी से जल्दी टीकाकरण भी करा लीजिएगा। कई राज्यों से कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर जिस तरह से आंकड़े निकलकर सामने आ रहा है उसने एक बार फिर सरकारों की चिंताएं बढ़ा दी है। राज्य सरकार ने अपने अपने स्तर पर कदम बढ़ाती दिखाई दे रही है। कोरोना से लड़ने को लेकर व्यवस्थाएं लगातार की जा रही हैं। चिंतन के साथ लगातार गंभीरता से कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में बढ़ते मामलों को लेकर देखा जाए तो कोरोना को लेकर चिंता है और इसी चिंता के बीच कहीं ना कहीं राजनीतिक तस्वीर भी निकलकर सामने आ रही है। और सीधे रुख करेंगे रायपुर ऑफिस का हमारे साथ जुड़ गए नितिन चौबे, छत्तीसगढ़ स्टेट हेड। नितिन, कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर देखा जाए एक या दो राज्यों के नहीं बल्कि कई राज्यों से खबरें लगातार निकलकर सामने आ रही हैं कि कोरोना मरीजों का आंकड़ा एक बार फिर बढ़ता दिखाई दे रहा है और इससे जो डर का माहौल बनता दिखाई दे रहा है। तो हर एक राज्य की सरकार अपने अपने स्तर पर इस जंग से एक बार फिर लड़ने को तैयारी करती यहाँ पर दिखाई दे रही है। और ऐसे में छत्तीसगढ़ में भी जो कोरोना पॉजिटिव मरीज है उनका आंकड़ों में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं कोरोना और चिंता के बीच राजनीतिक तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। क्या कहें इसे लेकर? तो निश्चित तौर पर जैसे सीमावर्ती राज्य हैं
अगर हम बात करेंगे नागपुर महाराष्ट्र जो लगा हुआ है, वहां पर लॉकडाउन लग चुका है 15 तारीख से 21 तारीख तक के लिए, बढ़ते हुए कोरोना संकट को देखते हुए। तो जिस हिसाब से कोरोना अपने पैर पसार रहा है, तो वो एक चिंता का विषय राज्य सरकार के लिए जरूर है, जी। लेकिन कहीं ना कहीं ये अपनी राजनीति को भी बढ़ावा दे रहा है। विपक्ष ने इसको आड़े हाथ लेते हुए कहा है कि कोरोना का संक्रमण जिस हिसाब से बढ़ रहा है, अगर पूरे कोरोना के संक्रमित व्यक्तियों का आंकड़ा लिया जाए तो उसका 50% केवल राजधानी में निवास करता है। जी। तो ये भी एक बड़ी चिंता का विषय है और राज्य सरकार कहीं ना कहीं कोरोना को लेकर उदासीन नजर आ रही है। जिस हिसाब से लापरवाहियां हो रही हैं, या लॉकडाउन या मास्क का कोई गाइडलाइन के नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है, खास करके अगर हम बात करें जो क्रिकेट स्टेडियम चल रहा है रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज को लेकर, और अगर हम दूसरे आंकड़ों पे जाएं, जिस तरह से हम रेलवे स्टेशन का उदाहरण देख सकते हैं, नागपुर में चूंकि लॉकडाउन में बढ़े हुए कोरोना को लेकर और करीब करीब 15,000 से ज्यादा यात्री रोजमर्रा की स्थिति में छत्तीसगढ़ राजधानी रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, भाटापारा पहुंचते हैं, उनके आने पर उनकी कोई जांच की व्यवस्था नहीं दिखती रेलवे की तरफ से। इस तरह की कई कोताहियों को लेकर धर्मलाल कौशिक ने आड़े हाथों सरकार को लिया। उसके जवाब में निश्चित तौर पे आज गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जो बैठक ली है, उन्होंने सबसे पहले तो जो ज्यादा तौर पे संक्रमित राज्य हैं जिनके आंकड़े काफी ज्यादा हैं, उन राज्यों के मुख्यमंत्रियों से खास तौर पे उन्होंने बात की। उसके बाद अन्य राज्यों में जहां कोरोना पैर पसार रहा है, बात करें थर्ड टर्म की, जैसे कि आज छत्तीसगढ़ में चूंकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खुद आसाम दौरे पे थे, तो उनके बिहाफ में टीएस सिंहदेव स्वास्थ्य मंत्री, जो वो खुद कोरोना संक्रमित है, तो वो ऑनलाइन जुड़े हुए थे, और ताम्रध्वज साहू और मुख्य सचिव सहित अन्य कई अधिकारियों ने प्रधानमंत्री की इस बैठक में हिस्सा लिया। और ताम्रध्वज साहू ने ये जानकारी दी कि प्रधानमंत्री ने कोरोना बड़े शहरों से जो छोटे शहरों की ओर बढ़ रहा है उसको लेकर काफी चिंता जताई है, और लोगों की इंडिविजुअल व्यक्ति की जो क्षमता है उसको बढ़ाने पे जोर दिया है प्रधानमंत्री ने। वहीं स्वास्थ्य मंत्री जो इस समय कोरोना संक्रमित हैं, जैसे कि आपको बताना चाहूंगा, छत्तीसगढ़ के 2 मंत्री अभी कोरोना संक्रमित हैं, रेवेन्यू मिनिस्टर जयसिंह अग्रवाल और स्वास्थ्य मंत्री स्वयं। उन्होंने भी पब्लिक से अपील की है कि आम फंक्शंस में कम जाएं, बाजारों में जरूरत हो तभी जाएं, पब्लिक सोशल डिस्टेंसिंग का ज्यादा पालन करें और मास्क और सैनिटाइजिंग की ज्यादा व्यवस्था रखें। तो कहीं ना कहीं जो सरकार की चिंताएं बढ़ रही हैं, पब्लिक से अपील की जा रही है, बैठकों का दौर चल रहा है, लेकिन उस हिसाब से एक्शन प्लान जो ग्राउंड में नजर नहीं आता, उसको लेकर निश्चित तौर पे आज धर्मलाल कौशिक ने राज्य सरकार को आड़े हाथों लेने की कोशिश की है। बिल्कुल नितिन, लेकिन जिस तरह से सरकार की तरफ से दावा किया जा रहा है, खुद से स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव को लेकर बात करें तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कोरोना से लड़ने को लेकर सरकार पूरी तरह से तैयार है और इसको लेकर तमाम तैयारियां की जा चुकी हैं। लेकिन विपक्ष जिस तरह से आरोप लगातार दिखाता दे रहा है, उसका साफ तौर पर यही कहना है कि सरकार का उदासीन रवैया है, जिसके चलते लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीजों की जो संख्या है उसमें इजाफा होता दिखाई दे रहा है। तो किस तरह देखें इन दोनों ही पक्ष और विपक्ष का जो बात निकलकर सामने आई इसको लेकर? जी बिल्कुल, ये बात करना चाहेंगे कि कहीं ना कहीं कोई मुद्दा हो, विपक्ष को मौका मिलना चाहिए सरकार को आड़े हाथों लेने का। अब ये तो एक वैश्विक महामारी है जो वापस पैर फैलाने की कोशिश कर रही है छत्तीसगढ़ में। तो इसको जब देखा आंकड़े बढ़ते हुए और कुछ लापरवाहियां जरूर ग्राउंड स्तर पे अधिकारी लेवल पे दी गई, लेकिन जो सेफ्टी वर्ल्ड कप चल रहा है गावस्कर फाउंडेशन का, उसको देखने कई दर्शक जा रहे हैं, उसको लेकर भी सरकार ने कई गाइडलाइन जारी की है कि बिना मास्क के अगर कोई दर्शक पाया जाता है तो सीएमओ को निलंबन की कार्रवाई की जाएगी। वहां जो अधिकारी, जिम्मेदार अधिकारी मौजूद होंगे, अगर दर्शक वहां बिना मास्क के पाए जाते हैं तो अधिकारियों पे कार्रवाई की जाएगी। इस तरह की कई सख्तियां बरतने का राज्य सरकार जरूर प्रयास कर रही है, लेकिन कुछ जिस हिसाब से बाजार खुले हुए हैं या अन्य हम बातचीत कर लें, सोशल फंक्शन चल रहे हैं, शादी ब्याह या अन्य किसी तरह के गेट टुगेदर या धरना प्रदर्शन चल रहे हैं, उसको लेकर निश्चित तौर पर यह बोला जा सकता है कि कहीं ना कहीं कुछ लापरवाहियां जरूर हैं। अगर संक्रमण बढ़ रहा है और उस पर सतर्कता बरती गई तो कोरोना अपने ज्यादा पैर यहां फैला सकता है। जिसको लेकर नेता प्रतिपक्ष ने चिंता जाहिर की है और सरकार को चेताने की कोशिश की है। हालांकि स्वास्थ्य मंत्री ये बिल्कुल आश्वस्त कहते हुए नजर आते हैं कि कोरोना किसी भी तरह से, कोरोना के प्रकोप से बचने के लिए छत्तीसगढ़ अभी पूरी तरह तैयार है। सरकार के पास सरकारी महकमे में, स्वास्थ्य महकमे में पूरी तरह से तैयारियां हैं कि किसी तरह की कोई भी आंकड़ा जिस तरह से पिछले लॉकडाउन के दौरान बढ़ा था वो पैर ना फैलाना पाए, इसको लेकर सरकार सजग है। और स्वयं गृह मंत्री भी इस बात को लेकर आश्वस्त नजर आते हैं और उनका कहना है कि जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं, जिम्मेदार अधिकारी हैं, उनको चाक चौबंद निर्देश दे दिए गए हैं
कि किसी तरह की गाइडलाइंस के पालनों का उल्लंघन आम जनता ना कर सके। बिल्कुल नितिन, सरकार तो सजग है ही और प्रशासन के स्तर पर लगातार गंभीरता से कदम उठाए जा रहे हैं कि किसी भी तरह से इस जंग को जीतने के लिए कोरोना को जो मात देनी ही पड़ेगी। और ऐसे में बार बार गाइडलाइन के साथ साथ दिशा निर्देश जिस तरह से जनता के लिए शासन और प्रशासन स्तर पर दिए जा रहे हैं, इसको लेकर न सिर्फ सरकार को गंभीर होने की जरूरत है, क्योंकि सरकार के साथ साथ आम जनता को भी इसको लेकर गंभीरता अपनानी होगी। सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का उपयोग अपनी जिंदगी का एक हिस्सा बनाना होगा, तभी इस जंग को जीता जा सकेगा। फिलहाल जुड़ने के लिए, तमाम बात के लिए आपका शुक्रिया। तो जिस तरह कोरोना के मरीजों के आंकड़ों में इजाफा होता लगातार दिखाई दे रहा है और ऐसे में न सिर्फ सरकार की चिंताएं बढ़ गई हैं, बल्कि जनता को भी आगे आकर जागरूक होना होगा। और जिस तरह से कोरोना एक बार फिर पैर पसारता पूरे देश में दिखाई देने लगा है, कई राज्यों से भयावह मरीजों की जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, कहा जा रहा है कि लगातार जो आंकड़े आ रहे हैं काफी डरावने ये आंकड़े हैं, क्योंकि चाहे मध्य प्रदेश की बात हो या छत्तीसगढ़ की बात हो, इनसे सीमावर्ती जो राज्य हैं वहां से लगातार मरीजों के आंकड़ों की वृद्धि होने की खबर निकलकर सामने आ रही है। और ऐसे में कहा जा रहा है कि इन राज्यों की सरकार ने लगातार सजग तो है ही, साथ में जनता को भी जागरूक होना होगा और जो गाइडलाइन समय समय पर जारी की जा रही है उसको अपनी जिंदगी में अमल में लाना ही होगा, तभी कोरोना को मात दी जा सकती है। फिलहाल इस खास खबर में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए।